सुप्रभात बच्चों। श्री राम साहित्य सृजन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी संस्कृत खंड द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास है। अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत दूसरा पाठ है अन्य धन उक्ति धन विलास है। अन्य माने दूसरे, प्रतीकात्मक, उक्ति माने कहावत का सौंदर्य। प्रतीकात्मक ढंग से कही गई बात को अन्युक्त विलासक कहते हैं। नितराम नीचो यस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितासी। नितराम माने अत्यंत, नीचो निम्न हूँ, नीचा हूँ, गहरा हूँ, अस्मि माने हूँ, त्वम माने तुम, खेद माने दुख, कूप माने कुआं, कदा कदा धन कदा माने कभी, अप माने भी, माँ माने मत, कृथा माने करो। मैं अत्यंत नीचा हूँ, नीच हूँ, गहरा हूँ। तुम इस बात का खेद हे कूप कदापि मत करना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदयवान हो, रस से युक्त हृदय वाले हो, शीतलता से युक्त जल वाले हो। यतः परेशान, क्योंकि परेशान माने दूसरों के, गुण ग्रहितास, गुण रूपी रज्जु रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। अतः मैं अत्यधिक अत्यंत नीचा हूँ, इस बात का खेद हे कूप तुम कदापि मत करना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदयवान हो और दूसरे के गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। कूप के माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्ति को यह बोध कराया गया है, यह साहस दिलाया गया है कि समाज में साधनहीन व्यक्ति अपने मन में यह अवसाद न पाल ले कि वह अत्यंत नीचा है, यह दुख न कर ले वह, क्योंकि वह अत्यंत सरस हृदयवान है और महापुरुषों के गुण रूपी रस्सी को, ज्ञान को ग्रहण करके उसके भीतर भी महान बन जाने की क्षमता है। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुनान्यः कुलभृतं पालिष्यति कः। नीर क्षीर विवेके, नीर पानी, क्षीर दूध, विवेक माने उचित अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता को विवेक कहते हैं। हंस आलस्यम, हंस धन आलस्यम, हे हंस यदि तुम आलस्य करोगे, तो में माने तुम, तनु से चेत, चेत माने यदि तनिक विलंब करोगे, तो देखिए, हे हंस, हे हंस, पानी और दूध को अलग करने में यदि तुम ही जो है आलस्य करोगे, तो विश्व अस्मिन अधुनान्य है, तो विश्व संसार में इस समय, अब, अधुना माने अब, अन्य माने कौन बचा है जो इस कुल व्रतम पालिष्यति कह, जो इस परंपरा, वंश परंपरा का पालन कर सकता है। अर्थात हंस एक ऐसा पक्षी है जिसके भीतर दूध और पानी को अलग करने की क्षमता है। हे हंस, यदि तुम ही निर्क्षीर विवेक में दूध पानी को अलग करने में आलस्य दिखाओगे, तो संसार में फिर अब अन्य कौन सा ऐसा पक्षी बचा है जो इस कुल के व्रत का पालन कर सकता है। प्रतीकात्मक ढंग से देखें तो हे मनुष्य, तू प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीव है, तुम्हारे भीतर उचित और अनुचित के निर्णय की क्षमता है, तुम विवेकवान हो। अब तुम ही अच्छाई और बुराई को अलग करने में, धर्म धर्म को अलग करने में, पाप पुण्य को अलग करने में असमर्थता व्यक्त करोगे, आलस्य दिखलाओगे, तो संसार में फिर कौन मानस का राजहंस बचा है जो इस कुल व्रत ऋषि परंपरा, संस्कार युक्त परंपरा का पालन कर सकता है। आगे देखते हैं, कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेश। हे कोयल, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, बिरसान माने एकांत, करील बिटपेश झाड़ियों से युक्त वृक्षों पर। यावत
अलिदलिमालः कोयप्रसालः समुल्लसत्। हे कोकिल, हे कोयल, तब तक तुम अपने दिनों को एकांत कटीली झाड़ियों में बिता दो, कटीली झाड़ियों पर बैठकर बिता दो, जब तक कोई अली भंवरा से माल माने समूह, भंवरों के समूह से सुसज्जित होकर के कोई रसाल आम समुल्लसति सुशोभित नहीं हो जाता, मंजरी युक्त नहीं हो जाता। अर्थात हे कोयल, तब तक तुम अपने इस गाढ़े दिनों को, आड़े दिनों को कटीलेदार वृक्षों पर बैठ करके बिता दो, जब तक भंवरों के समूह से युक्त कोई आम का वृक्ष समुल्लसित सुशोभित नहीं हो जाता। यानी कि प्रतीकात्मक ढंग से देखें अन्योक्त कि हे मनुष्य, तब तक तुम अपने जीवन थोड़ा सा रूखी सूखी और वनवास युक्त कष्टमय जीवन में को झेल करके बिता दो, जब तक तुम्हारे भी जीवन में खुशियों के बहार नहीं आ जाते। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षणम सूर्यताम अम्भोदा बहो बसंती गगने सर्वे यपि नैतादृशा, केचित् वृष्टि भीर आर्दयंती वसुधा गर्जंती केचित् वृथा। रे रे चातक एक पपीहे के माध्यम से समझाया गया है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण सूर्यताम। चातक माने पपीहा। हे चातक पक्षी, सावधान होकर के मित्र क्षण भर के लिए तुम मेरी बात को सुनो। अम्भोदा बहो, अम्भोदा माने बादल, बहुत से बसते हैं रहते हैं कहाँ, गगने आकाश में, सर्वयप नैतादृशा, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते। केचित उनमें से कुछ वृष्टि करते हैं, वृष्टि भी आर्दयंती वृष्टि करके, आर्द्र माने भिगोते हैं वसुधा पृथ्वी को, और कुछ गर्जंत केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ की गर्जना करके चले जाते। तो तुम यम यम पश्यसी, तुम हर किसी बादल को देख करके, तस्य तस्पुर्तो माँ ब्रूहि दीन वचः, हर किसी बादल को देख करके अपने दीन वचन मत कहो, मत हाथ फैलाओ, मत चाह करो कि हे बादल बरसो और मुझे जल पान करा दो, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ गरज कर निकल जाते हैं, कुछ ही बरसात करते हैं। तो रे रे चातक, हे पपीहा पक्षी, सावधान होकर के मित्र क्षण भर के लिए तुम मेरी बात को सुनो। बहुत से बादल आकाश में रहते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ वृष्टि करके भिगोते हैं वसुधा को, धरती को, कुछ गर्जना करके व्यर्थ के चले जाते हैं। अतः हर किसी बादल को देख करके तुम जल की याचना मत करना। तो प्रतीकात्मक ढंग से स्वाभिमानी व्यक्ति को यह सांत्वना दी गई है कि हे मनुष्य, सावधान होकर के मित्र क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनिए। बहुत से धनवान इस दुनिया में रहते हैं, किंतु सभी एक जैसा नहीं होते, उसमें कुछ ही आपकी सहायता सहयोग करेंगे, शेष लंबे लंबे भाषण वादा करके निकल जाएंगे। अतः सब हर किसी को देख करके तुम अपनी दीन परिस्थितियों का वर्णन मत करना। हंसी उड़ाएंगे, कोई आपकी मांग की पूर्ति नहीं करेगा, जो करेगा वो तो कोई बिरला होगा। आगे देखते हैं। न वैव ताडनाथ तापनाद वहन मध्य, न वै विक्रियात क्लेश्यमानो अहम अस्मि, स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, यतो माँ जना गुंजया तोलयंती, न वै ताटनाद तापनाद वहन मध्य, न वै विक्रियात क्लेश्यमानो अहम अस्मि, स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। सोने का सोना है, सोना कह रहा है, स्वर्ण कह रहा है, न वह ताटनाद, न तो मुझे ताड़नाद पीटने का दुख है, तापनाद जलाने का भी आग के बीच में दुख नहीं है। सोना कहता है कि न मुझे पीटने का दुख है, न वहन मध्य आग के बीच में जलाए जाने का भी दुख है, वहन माने आग, न वह विक्रियात और न बेचे जाने का ही दुख है, क्लेश माने दुख है मेरा, मैं तो दुखी हूँ, अस्मि माने हूँ दुखी, क्लेश दुखी हूँ मैं,
स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। स्वर्ण का तो मुख्य दुख केवल एक है, क्या? यह तो माँ जना गुंजा तोल्यंती, लोग मुझे गुंजा माने कौड़ी से तौलते हैं। बताइए, अनमोल सोने को लोग घुघची घोंघा कौड़ी से तौलते हैं। तो इस बात को प्रतीकात्मक ढंग से कहा गया है कि एक स्वाभिमानी महापुरुष, विद्वान, ज्ञानी, ज्ञान का भंडार, किंतु साधन के अभाव में समाज में अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। वह कहता है, ताड़नाथ तापनाथ वहन मध्य, मुझे किसी भी प्रकार की ताड़ना और समाज के अभाव में जलने का गम नहीं है। समाज में साधन के अभाव में जलते हुए रहने का भी गम नहीं है। न विक्रय न बेचे जाने का, अर्थात मैं कहीं अपने को घर से अलग करके धन अर्जित करने में दूसरे के हाथों बिक जाऊं, यह भी तो दुख नहीं है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, उस स्वाभिमानी पुरुष का स्वर्ण की तरह तो मुख्य दुख केवल एक है। यह तो महाजना गुंजा तोल्यंती, जब लोग मेरी तुलना निम्न व्यक्ति से कर देते हैं। आगे देखते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजाल, इत्थम विचिंतयति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनी गजुजार। रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी। भविष्यत माने होगा, सुप्रभात सुंदर सवेरा होगा। रात बीत जाएगी, सुप्रभात सुनहरा प्रभात होगा, सवेरा होगा। भास्वान उद्देश्यत, सूर्य देवता उदित होंगे। हसिष्यत माने खिल जाएंगी, पंकज माने कमल की पंखुड़ियां। इत्थम भी चिंत्यत, ऐसा चिंतन कर रहा है। भी चिंत्यत, ऐसा चिंतन कर रहा है। कोश गते, कमल के पंखुड़ियों में बंद, कमलपुट में बंद। द्विरेफ माने भौरा, एक भौरा जो अपनी क्षुधा और पिपासा को मिटाने के लिए, भूख प्यास को मिटाने के लिए कमल के पुष्प पर बैठ करके रसपान कर रहा था। और रसपान करते करते वह इस बात को भूल गया कि शाम होने वाला है। तब तक शाम हुआ और पंखुड़ियाँ बंद हो गईं। जब पंखुड़ियाँ बंद हो गईं तो भंवरा भी पंकज की पंखुड़ियों, कमल की पंखुड़ियों में बंद हो गया। बंद होने के बाद वह चिंतन कर रहा है कि रात्रि बीत जाएगी और होगा सुंदर सवेरा। भास्वान उदेश्यति, सूर्य देवता उदित होंगे, सूरज निकलेगा। हसिष्यत पंकजाल, और पंकज कमल की पंखुड़ियां खुल जाएगी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही कमल की पुट खुलते हैं। इत्थम विचिंत्यत, ऐसा विचार कर रहा था। कोस गति, उन कमल की पंखुड़ियों में बंद दुरे भौरा। तब तक क्या हुआ कि रात के पिछले पहरे में, ब्रह्म मुहूर्त में ही, हाँ हंत हंत नलिनी गज जो जा रहा है, एक गज आया, हाथी, और नलिनी माने उस कमल को, कमलनी को उजाड़ करके खा गया। तो वह भौरा जब बंद था कमल के पुट में, तो वह चाहता तो कठिन मेहनत करके, परिश्रम करके, पंखुड़ी में छिद्र करके बाहर आ सकता था, बाहर आ सकता था, लेकिन उसने आलस्य दिखाया। और आलस्य का परिणाम क्या हुआ? उसे जिंदगी ही खोनी पड़ी। ऐसे ही मानव का हाल है। मनुष्य अपने अच्छे दिन के आने की आस में अपना जीवन कुछ इस तरह बिताता है। कहता है, रात्रि गमिष्यति, ये जिंदगी में ये अभाव के दिन बीत जाएंगे, हमारी जिंदगी में भी सुप्रभात होगा, खुशियां बाहर आएंगी। भास्वान उद्देश्यति, धन की बरसात होगी और हमारे जीवन की भी कमल खिल जाएंगे, मैं भी धनवान हो जाऊंगा। इत्थम भी चिंतित कोसगते दुर्भे, ऐसा अभावग्रस्त जीवन को झेलता हुआ व्यक्ति अनुभव करता है। तब तक मृत्यु आता है, हाथी रूपी मृत्यु आती है और उसे अपने आगोश में लेकर चली जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।